हमारा सिर्फ मकसद यही था कि इलेक्शन जो कर्नाटका का करीब है तो मुसलमानों के साथ खोखले वादे ना किए जाएं। जो सेकुलर के नाम पर जो पार्टियां हमारी रियासत में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों के तनासुब के एतबार से, उनकी फ़ीसद के एतबार से उनको सीटें दें उनको, और देने के बाद वहाँ पर जो सेकुलर पार्टियों के कायदीन हैं, रहनुमा हैं, रहबर हैं, वो वहाँ पर उनको जाकर जिताने की कोशिश करें। हर मर्तबा मुसलमान पूरी कोशिश करता है लेकिन बहुत कम वोटों से वो हार जाता है, जिससे हमें बाद में तकलीफ़ होती है। तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, दोनों मुसलमानों की सीट का तनासुब बढ़ाएं और उनको जिताने की कोशिश करें, और अगर वो जीत जाएं तो उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए, अच्छे ओहदे दिए जाएं, ताकि जिस कौम का वोट लेकर वो आगे आए हैं उस कौम के लिए वो काम कर सकें। क्या फैसला लिया? इस मीटिंग में हमारा फैसला ये इमरजेंसी मीटिंग हमने बुलाया, जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के बच्चों को तालीम के वास्ते दिया जा रहा था, वो रिजर्वेशन जो अभी मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। और जब रिजर्वेशन ख़त्म हो गया तो अभी एडमिशन का वक्त आया है, बच्चे कॉलेज में स्कूल में जा रहे हैं, तो वो 4% रिजर्वेशन का जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो स्कूल कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि बोले कि आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, आपको जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या और प्रोफेशनल तालीम में हो, मुसलमान बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और EWS में जो मुसलमान को उसने कहा कि इसमें शामिल करेंगे, तो उसका भी कुछ आता पता नहीं लग रहा। तो एक तो ये मुद्दा है, दूसरा अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है, हमारा डिमांड है सुन्नी उलमा बोर्ड का कि हमको 22 से 23 सीटें जो है मुसलमान कैंडिडेट को दे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और सिर्फ सीट दे ही नहीं, जिस तरह दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को जिताया जाता है, इसी तरह मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट भी दे और उनको जिताए भी। ये हमारा डिमांड है कांग्रेस से। पुलकेशी नगर के सिलसिले में क्या? पुलकेशी नगर के सिलसिले में हमारा मुतालबा ये है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने, यानी उसके बहन के बेटे ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर शान नबी, अज़मत नबी में गुस्ताखी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान ने अपने गम गुस्से का इजहार किया तो आपने ख़ुद देखा होगा कि मुसलमानों को जबरन घर तोड़ करके, दरवाज़ा तोड़ करके, उनको ले करके जा करके स्टेशन में बंद किया गया, जेल में भेजा गया। तो ऐसे गुस्ताख कैंडिडेट को हम टिकट नहीं दिलवाना चाहते। और अगर खुदा न खास्ता भूले से कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया मौजूदा MLA को, तो उसके साथ साथ पूरे कर्नाटक में मुसलमान का दिल दुखेगा और बेंगलोर की जितनी असेंबली है उस पर बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। ಸಾವಿರಾರು ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದರಸೆಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ MLA ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 11 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು. ಆವತ್ತು ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SC STಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ 70 ಏನು ಸೀಟುಗಳಿವೆಯೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ
ರಾಯಚೂರು 70,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 80,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು 3ನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವಿಕೇಶಿ ನಗರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ? ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ತುದಿಗಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ್ದು ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಅವರು ಜಾತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು हमारा भरोसा है, उम्मीद है. मानते हैं कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन या कुरान पाक की तौहीन या रब की तौहीन अगर कहीं पर भी कोई करेगा तो मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है. तो बड़ा ही ऐसे मसले को, यानी इतना नाजुक मसला था और वो थोड़ी देर खामोश रहे. उनका खामोश बैठना आप जानते हैं कि वो आज तक उनको महंगा पड़ रहा है. हम उलमाए किराम उस मौके पर गए थे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब के यहाँ पर, और आज तक भी लोग मीडिया में उस चीज़ को उछालते हैं कि हमारे उलमा वहाँ गए थे और उनसे कहा था कि हम तुम्हारा घर बनाएंगे. आज उलमा का है, तो उलमा का जाने का एक मकसद था उनके पास कि आपके घर को जलाया गया, आपकी वहाँ पर गलती नहीं थी, लेकिन आपको आगे आना चाहिए था. अगर आपको तकलीफ हुई है तो फिर हम आपसे यानी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप आगे आएँ. और जो बच्चों के साथ उस इलाके में जो डर और खौफ का जो माहौल किया गया, लोगों के दरवाजे तोड़कर नौजवानों को उठाया गया, छोटे छोटे बच्चों को उठाया गया, आज भी वहाँ का मंजर वहाँ के लोगों के नज़रों में है. तो वो तमाम चीज़ें आज उनके सामने आ रही हैं. वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का जो एतमाद लेना था वो ले नहीं सके. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अभी खामोश रहें और मुसलमानों का एतमाद लेने की कोशिश करें. और कांग्रेस में हुकूमत से भी कहूँगा कि बड़ी सोच समझ के वहाँ का फैसला करें. ऐसा ना हो कि एक सीट की वजह से आपकी कई सीटें आपके हाथ से निकल जाएं.